आप अच्छे से समझ सकते हो रुक्मणी के ऊपर जादू टोना टोटका किया गया है। घबराने की बात नहीं है। मैं वही भाई ये क्या हो? हाँ? ये क्रोध में क्यों क्यों है? मुझे डर लग रहा है यार। पार्टी को सही किया, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत बड़ा आभारी हूँ। हमारी पूरी टीम, और आपको तो पता है कि इस समय कुछ नोटिस किया? हाँ भाई, पीछे से आवाज आ रही है। एक बार आना। ठीक है भाई, रिकॉर्डिंग ऑन कर दी मैंने। अच्छा, रिकॉर्डिंग ऑन कर दी क्या भाई आपने? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष और आज मैं जितेंद्र भैया की गाड़ी लेकर के आया हूँ और आज मेरे साथ में है राहुल भाई। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जितेंद्र भैया फिलहाल गए हुए हैं मंदिर गुरुदेव के पास। वो यहाँ पर आकर के गए थे प्रिया के पास। प्रिया के पास वो एक बाल्टी लेकर के आते हैं जो कि रुक्मणी से वो लेकर के आए थे। उस बाल्टी के अंदर था काला जादू किया हुआ। दोस्तों ऐसा काला जादू राकेश भाई की मम्मी के थ्रू या उसकी फैमिली के थ्रू किया हुआ, जिसके अंदर उस बाल्टी के अंदर छेद थे और रुक्मणी रोजाना वहां पर पानी लेने आती थी, पर पानी उसके अंदर भर नहीं पाता था और वो कभी अपने घर पर लौट नहीं पाती थी। दोस्तों मैं आपको ये कहानी थोड़ी सी शॉर्ट के अंदर बता रहा हूँ। अगर आपको पूरी तरीके से देखना है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक यहाँ मिल जाएगा। दोस्तों फिलहाल मैं यहाँ पर आया हूँ प्रिया वाली लोकेशन के ऊपर, क्योंकि मुझे आप में से भी और गुरुदेव ने सख्त कहा था कि यार हर्ष भाई आप जाओ, प्रिया की जो दोनों शक्तियाँ हैं, प्रेत शक्ति वगैरह, तो उसे जाकर के आप खाना दो, क्योंकि इस समय प्रिया का सुरक्षित रहना और उसका प्रसन्न रहना, मतलब कि खुश रहना, और उसकी जो कृपा है वो अपने लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि प्रिया ही अब एकमात्र ऐसी हमारे लिए बची है कि रुक्मणी को उस श्राप से, या जो उसके ऊपर जो जादू टोना करके उस बाल्टी उसे दे दी गई थी, उससे आज़ाद कराने के लिए और राकेश भाई के घर तक पहुंचाने के लिए प्रिया ही इकलौता हमारा सहारा है। कुछ नोटिस किया? हाँ भाई, पीछे से आवाज आ रही है। एक बार आना। कौन है? हो सकता है यार। आपको लगा क्या राहुल भाई कुछ भी? हाँ यार, मेरे को आवाज आई थी कहाँ से? पीछे से। यहाँ पर? हाँ, यहाँ से। तो यार मुझे भी आवाज आई, तभी मैंने एकदम से बोलना। यहाँ पर क्या है? हाँ? पानी का कौन कुछ है ना? पानी भर रखा है ना? हाँ भाई। हाँ? आवाज आई है ना? हाँ भाई। हो सकता है अब पर प्रिया के अलावा कोई और भी हो। हाँ, या कोई जंगली जानवर भाई। हाँ, कुछ भी हो सकता है भाई। ठीक नहीं है यार यहाँ का माहौल। चलो अपन। तो दोस्तों आज मैं यहाँ पर आया हूँ प्रिया के लिए खाना लेकर के। अपनी जो मेन पॉइंट की जो बात है वो, और आज देखेंगे कि प्रिया मुझे किस रूप में दिखती है, क्योंकि प्रिया ने मुझे अपना बड़ा भाई मान लिया है। तो हो सकता है कि वो किसी भी प्रकार से मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाए, अपना भाई माने और अपने एक छोटी बहन होने का कर्तव्य निभाए। भाई उधर आओ, तो कुछ है ना? भाई लोगों, आज मैं यहाँ पर प्रिया के लिए खाना लेकर के आया हूँ। इसके अंदर ऐसा मंत्राया हुआ खाना जो कि नॉर्मल इंसान नहीं खा सकते, क्योंकि नॉर्मल इंसानों वाला खाना तो था वो, पर उसके इसके अंदर कुछ ऐसा किया है हमारे गुरुदेव ने कि इसका जो भोग होता है ना, वो केवल जो प्रेत योनि के अंदर भटक रहे प्रेत आत्माएं या भूत प्रेत कुछ भी कह लीजिए आप, वो ही इसका सेवन कर सकती है। आओ भाई। कुछ भी अगर भाई राहुल आपको नोटिस है ना, बता देना।
कर जितेंद्र भैया यहाँ पर आकर के शुरुआत करते हैं। और आज मैं भी आया हूँ उनके कहने पर। जितेंद्र भैया और गुरुदेव ने मुझे सख्त आदेश दिए हैं कि भाई हर्ष, आपको चिड़िया वाली लोकेशन पर जाना है और इन दिनों वहाँ पर नज़र बनाए रखनी है आपको, क्योंकि जो तांत्रिक लोग हैं, या हो सकता है राकेश के घर वाले यहाँ पर पहुँच जाए या वहाँ से उनको खबर पड़ जाए। क्योंकि उस दिन लास्ट टाइम आपने वीडियो में मेरे देखा होगा कि कोई गांव वाले हमें मिले थे, पर ठीक है भाई, वो गांव वाले थे। अब आई डोंट नो, मैं ये नहीं कह सकता कि वो राकेश के परिवार में से हो। उन्होंने छोटी मोटी बातें हमसे पूछी, पर हमने ऐसा कुछ भी उन्हें नहीं बताया कि उन्हें डाउट हो हमारे ऊपर। क्योंकि दोस्तों, हमारी एक छोटी सी चूक रुक्मणी को खतरे में डाल सकती है या उससे कुछ और भी कर सकती है। क्योंकि अभी तो वो आत्मा आज़ाद है, मतलब बाहर है। हो सकता है कोई तांत्रिक अपनी तंत्र क्रिया से उसे अपने कैद में कर ले, जैसे बोतल वगैरह या कुछ ऐसा। हाँ? भाई कसम खा के कह रहा हूँ राहुल भाई, दोस्तों मुझे इधर उधर कुछ लगा रियलिटी में। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा ना, वीडियो आप थोड़ा सा पीछे करके देख लेना, 10-20 सेकंड। यहाँ पे कुछ हुआ था, यहाँ पे मोमेंट थी। यहाँ आओ भाई। चिड़िया को आवाज दूं क्या मैं? चिड़िया, कसम से बोल रहा हूँ, अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर 12:30 हो चुके हैं। मैंने ठीक 12 बज के राहुल भाई अपनी वीडियो स्टार्ट की थी ना, हाँ तब आपने बोला, मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट की थी, मैंने आपको बोला भी था कि यार भाई रिकॉर्डिंग ऑन कर दी क्या आपने। मतलब उस टाइम ठीक मैंने आपको बोल रखा था कि 12 बजे रिकॉर्डिंग स्टार्ट करती है। देखो यार, यहाँ के रास्ते पानी वगैरह से भी हो सकता है। हाँ राहुल भाई, पीछे करो एक दो। कुछ आवाज आई थी ना भाई। हाँ, कौन हो सकता है? हाँ, मुझे तो डर लगता है यार भाई। चिड़िया, ओ भाई राहुल भाई, पीछे चिड़िया, चिड़िया अपने सामने। ओ भाई, मुझे देख कर के अब तसल्ली हुई है दोस्तों कि वो सही सलामत है। वरना इस समय हो सकता है कि राकेश के घर वाले या कोई और आकर के इसके ऊपर कुछ कर दे। और अभी सच्ची बताऊँ ना, मुझे जितेंद्र भैया को बहुत ज़्यादा जान का खतरा है। क्योंकि अभी हम एक ऐसे मिशन के अंदर लग रखे हैं, रुक्मणी की आत्मा को आज़ाद करवाना या इस मुक्ति दिलवाना, ऐसा कुछ। क्योंकि आप अच्छे से समझ सकते हो, रुक्मणी के ऊपर जादू टोना टोटका किया गया है। देखो प्रिया, मुझे आपको तो खैर वैसे तो पता ही होगा कि मुझे आपके लिए खाना लेकर जितेंद्र भैया और गुरुदेव ने सख्त आदेशों के साथ यहाँ पर भेजा है। और मुझे यहाँ ये तक भी कहा गया है कि मैं यहाँ पर रोज आता रहूँ और आपके ऊपर नज़र रखूँ, यहाँ पर आसपास की जो भी गतिविधि है उसके ऊपर। क्योंकि इस समय हम, आपको तो पता है, आपकी बड़ी बहन रुक्मणी, आप उसे अपनी बहन मान सकते हो, उसकी मुक्ति वगैरह के लिए और उसे राकेश के घर तक ले जाने के लिए हम हर वो सफल प्रयास कर रहे हैं। आपको पता है जितेंद्र भैया आपके पास आकर के गए थे, हम और जितेंद्र भैया उस दिन। तो आज मैं आपके लिए खाना लेकर के आया हूँ। चिड़िया, कुछ तो बोलो। गाइस, उस दिन चिड़िया ने आवाज दी थी, पर आज पता नहीं क्या हुआ है।
भैया कुछ इशारा कर रही है वो। शायद प्रिया खाना यहाँ पर नहीं लेगी या कहीं और। हाँ, थोड़ा सा दिखाना। प्रिया कहाँ पर लोगी आप खाना? देखो गाइस, उसने इशारा किया है, उसने इशारा किया है। प्रिया कहाँ पे दिखा आपको? कहाँ पे है? वहाँ पे कुछ था। कहाँ पे है कुत्ता? आपको कुछ दिखा क्या भाई? भाई गाइस, राहुल भाई बोल रहे हैं कि वहाँ इनको पे था वहाँ पे कुछ भाई, कुछ वो डरावना सा था। कुत्ता वगैरह या कुछ भी हो सकता है। राहुल भाई देखो, सेफ रहना। या हो सकता है लक्कड़ बग्गे, ऐसा कुछ भी हो, जरूरी नहीं है कि कुत्ते ही हो यहाँ पर। देखो वो प्रिया जा रही है। जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूँ ना, सच्ची बताऊँ ना, जितेंद्र भैया जब साथ रहते हैं ना तो ऐसा डर सा नहीं लगता। पर आज मैं यहाँ पर अकेले आया हूँ और राहुल भाई को लेकर के आया हूँ, तो मैं ना प्रिया देखो, मैं आपके लिए खाना लेकर के आया हूँ। देखो यार गाइस, आसपास देखो आप देखो कितनी आसपास का ये माहौल देखो, ये पेड़ पौधे जंगल के बीच में यार। भाई साहब, छोटी सी पगडंडी जैसा रास्ता है ये कच्चा सा। प्रिया देखो, आपका भाई हर्ष आपके लिए खाना लेकर के आया है। आप इसे स्वीकार करो। ये आपकी पसंदीदा चीज है। इसके अंदर आपकी मिठाइयाँ मान लो, और भी बहुत सी चीजें हमने 4-5 आइटम गुरुदेव ने और जितेंद्र भैया ने डाल करके मुझे मंत्राए हुई चीजें हैं ये आपके लिए। इसका भोग लगाओ आप इसके वासना लो। प्रिया मैं ये खाना देखो भाई, आपके लिए लेकर के आया हूँ यहाँ पर। अक्सर प्रिया अपने कब्र के आसपास ही खाना लेती है और सेम वही हो रहा है। देखो पीछा जो भाई, क्या पता है नुकसान पहुंचा दे हमें, क्योंकि अपन अकेले भी हैं और डर भी है अभी इस समय। प्रिया आओ, देखो आपका भाई हूँ मैं। आपको तो पता ही है कि ये खाना जितेंद्र भैया और गुरुदेव ने आपके लिए स्पेशली भेजा है। देखो देखो भाई गाइस, वो ले रही है। देखो प्रिया ने खाना उठा लिया। प्रिया, क्या आप ये खाना लेकर के खुश हो? तो हमें कोई इशारा करो। हाँ, प्रिया भाई पीछे हो रही है गाइस। प्रिया पीछे जा रही है खाना लेकर के। प्रिया, राहुल भाई आपको क्या लगता है, प्रिया खुश है हमसे? नाड़ी आ रही है, उस हिसाब से खुश है यार। मतलब गर्दन हिला रही है वो। देखो गाइस, मैं आपको थोड़ा सा अगर जूम करके दिखाऊं तो देखो, बाप रे। हाँ प्रिया देखो, हमें इस वक्त आपकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आपको पता है कि जब मैं और जितेंद्र भैया यहाँ पर आए थे तो रुक्मणी वाली बाल्टी हम आपके लिए लेकर के आए थे। ये आपने अपनी असीम शक्तियों से, जो भगवान के द्वारा आपको मिली हुई है, गुरुदेव के द्वारा आपको दी गई है, इस बाल्टी को सही किया। इसलिए मैं आपका बहुत बहुत बड़ा आभारी हूँ। हमारी पूरी टीम, और आपको तो पता है कि इस समय राकेश भाई की फैमिली वाले हमारे ऊपर कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए मेरी और जितेंद्र भैया की थोड़ी सी आप रक्षा करना, क्योंकि अगर रुक्मणी की ये बात उनके गांव में किसी को पता पड़ी या उसके घर तक पहुंची तो वो हमारी जान तक ले सकते हैं। आप ये अच्छे से जानती हो। इसलिए आप कृपा बनाए रखना
कि हम आपकी जो बहन है, बड़ी बहन, उसे न्याय दिलाकर रहें, उसकी आत्मा की शांति या जो भी हमसे होगा हम पूरा प्रयास करेंगे कि अब वो आपने जो बाल्टी दी थी हमें वो सही हो चुकी है। देखते हैं कि क्या रुक्मणी वाकई में अपने ससुराल, अपने घर, उस राकेश के घर तक जा पाती है या फिर नहीं। आप जो भी है, आप अपनी शक्ति हमारे ऊपर बनाए रखना, और भगवान का साथ तो है ही, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने हमारी मदद की। दोस्तों, प्रिया को खाना अपन ने दे दिया है, अब अपन तुरंत वापस निकलते हैं। और प्रिया, घबराने की बात नहीं है। मैं वही भाई, ये क्या हो? हाँ? ये क्रोध में क्यों क्यों है? भाई मुझे डर लग रहा है यार। ये इसका कोई इशारा है हमें यहाँ से भेजने का। देखो वो आगे बढ़ रही है। अरे बाप रे, अरे प्रिया के पास बोलने की शक्ति आ चुकी है। चलो भाई, अभिषेक भाई, अपन यहाँ से निकल के आगे बात करेंगे जो भी सब लोग। रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है, दिन रात ही जा रही है दोस्तों। अब मुझे यहाँ से तुरंत जितेंद्र भैया के पास निकलना है, क्योंकि अब हमें रुक्मणी की आत्मा की शांति के लिए हम किसी भी प्रकार से थोड़ी सी भी देरी नहीं कर सकते। हमारी जान भी खतरे में, हमारी पूरी टीम एक्टिवेट है। हमारी पूरी मतलब मेहनत लगा देंगे, जान तक झोंक देंगे, पर रुक्मणी को अब राकेश भाई के घर तक लेकर के जाएंगे। आपको कंटिन्यू वीडियोस के अंदर बने रहना है दोस्तों। वीडियो को लाइक, शेयर एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए दोस्तों। चलो यार भाई, स्टॉप करो कैमरा और चलो चलो।